नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरें सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचारों के साथ साथ बिहार राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बिहार के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी, बिजली और पानी की किल्लत जैसी समस्याओं को खत्म करने के लिए नीतीश सरकार अब एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, यह जानकारी भी आपको दी जाएगी। साथ ही बिहार के अंदर आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही बिहार की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिल सके। और इसी के साथ आपको सरकार की ओर से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर किया जा सकता है, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आप बचना चाहते हैं तो इन नियमों को जानना बहुत जरूरी है। तो आखिर यह नियम क्या है, क्या यह आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। सभी नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम आपको बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्वक जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें एक एक करके बता देते हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में विधानसभा चुनाव की शानदार जीत के बाद 15 बड़ी सौगातों का ऐलान किया है। अब जबकि चुनाव पूरी तरह संपन्न हो चुका है और एनडीए सरकार फिर से सत्ता में लौट आई है, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के हर वर्ग को अब वादों का नहीं बल्कि सीधे लाभ का अधिकार मिलेगा। पहले जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाते से जुड़े बदलाव मतदान प्रक्रिया के लिए किए जा रहे थे, अब उन्हें स्थिर कर दिया गया है और सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ जनता को लाभ पहुंचाने पर है। यूपीआई से लेन देन और बैंक बैलेंस चेक से जुड़ी अस्थायी चुनावी व्यवस्थाओं को भी सामान्य कर दिया गया है। अगर आपने पहले यह अपडेट नहीं समझे थे तो अब चिंता की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सरकार सब कुछ आसान कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन सी नई सौगातें लागू हो रही हैं, कब मिलेंगी और इनका असर क्या होगा। अब बिहार के तमाम छात्र छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी जीत की खुशी में एक बड़ा तोहफा दिया है। 9 नवंबर से पहले जो घोषणा की गई थी कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त टेबलेट और 2000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी, अब उसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगर आप बिहार के निवासी हैं और आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो यह आपके लिए बड़ा अवसर है। यह टैबलेट और छात्रवृत्ति कैसे मिलेगी, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और आवेदन की प्रक्रिया क्या है, यह सब आपको एक एक करके बताया जाएगा। अगर आप बिहार के किसान हैं तो आपके लिए भी आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। चुनाव जीतने के बाद नीतीश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए पुष्टि की है कि किसानों के खाते में कुल 4000 रुपए सहायता राशि भेजी जाएगी। पहले यह सिर्फ घोषणा थी, लेकिन अब इसे लागू करने के आदेश जारी हो चुके हैं। देश के बाकी राज्यों में जहां किसानों को 2000 रुपये मिलेंगे, वहीं बिहार के किसानों को राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 2000 रुपये और दिए जाएंगे। कुल मिलाकर आज रात 12 बजे से पहले किसानों के बैंक खातों में यह रकम भेजने का लक्ष्य रखा गया है। अगर आप किसान हैं और यह लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी दी जाएगी। अब बात बिहार की महिलाओं की। जो महिलाएं घर पर रहकर अपना काम शुरू करना चाहती हैं, उनके लिए सरकार ने मुफ्त सिलाई मशीन और 2000 रुपये मासिक सहायता देने की योजना को लागू करने की घोषणा की है। पहले यह एक चुनावी ऐलान था, लेकिन अब इसे सौगात के रूप में लागू किया जा रहा है। अगर आप बिहार की महिला हैं और यह लाभ चाहती हैं तो वीडियो में बने रहिए। इसमें क्या प्रक्रिया है, कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं और कैसे आवेदन करना है, यह सब बताया जाएगा। अब बेरोजगार युवाओं की बात कर लेते हैं। बिहार सरकार ने जीत के बाद युवाओं को 1 लाख रुपये से 5 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन देने की योजना को सक्रिय कर दिया है। इसका उद्देश्य है कि युवा अपना खुद का रोजगार शुरू करें, अपनी पहचान बनाएं और बिहार को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दें। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और 5 लाख तक का लोन लेना चाहते हैं तो वीडियो में जुड़े रहिए। पूरी प्रक्रिया आपको आसान भाषा में समझाई जाएगी। साथ ही हम पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा दाम भी बताएंगे। इसके अलावा आज के मौसम समाचार और बिहार की सभी चुनाव बाद की बड़ी सौगातों का
विस्तार से विवरण देंगे। अगर आप बिहार से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर योजना की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सालेपुर से राजगीर 4 लेन हाईवे का उद्घाटन किया और कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने ग्राम हसनपुर में 81 करोड़ की लागत से बने ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। यह पुल राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहले यहां रेलवे क्रॉसिंग पर भारी जाम लगता था, जिससे लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। अब अगली खबर, उत्तर से दक्षिण तक चुनावी रफ्तार के स्थान पर अब विकास की रफ्तार तेज हो गई है। हर जिले में सरकार की टीमें पहुंचकर योजनाओं की समीक्षा कर रही हैं और कार्यों की शुरुआत कर रही हैं। अब हर जगह विकास कार्यों की गति बढ़ाई जा रही है। वहीं बिहार के कई हिस्सों में मौसम का असर अभी भी बना हुआ है। उत्तरी बिहार जैसे पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी और सहरसा में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के कारण विकास कार्यों में देरी हो सकती है, इसीलिए प्रशासन चौकसी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने बताया है कि 5 से 11 नवंबर के बीच राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना है। में भारी बारिश हो सकती है। 7 और 8 नवंबर को सिवान, मधुबनी, नालंदा, कटिहार, पूर्णिया, बक्सर और पटना में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। अब अगली खबर जमुई से, जहां एक खाते में अचानक 1 खरब रुपए आने की घटना ने सबको हैरान कर दिया। मामला सदर थाना क्षेत्र के अचरी गांव का है। एक मजदूर के खाते में गलती से इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर हो गई। बैंक ने कहा है कि यह तकनीकी गड़बड़ी है और इसकी जांच की जा रही है। अगली बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। नामांकन 7 नवंबर से शुरू होंगे और 9 दिसंबर को मतदान के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं राशन कार्ड धारकों की। सरकार ने राहत देते हुए कहा है कि अब हर पात्र कार्ड धारी को कुल 30 किलो राशन मिलेगा। 10 किलो गेहूं, 10 किलो चावल और बाकी 10 किलो दाल, मसाले और अन्य आवश्यक सामग्री। जिनका ई-केवाईसी पूरा है, उनके खाते में 1000 रुपये की सहायता राशि भी भेजी जाएगी। अब बात करते हैं ई-श्रम कार्ड धारकों की। पहले जो घोषणा की गई थी कि सभी ई-श्रम धारकों को 15,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। अब चुनाव जीतने के बाद इस योजना को लागू करने की तैयारी तेज कर दी गई है। यदि आपका ई-श्रम कार्ड बना हुआ है तो आपका सिर्फ ई-केवाईसी अपडेट होना चाहिए ताकि आपके खाते में राशि भेजी जा सके। मेरे प्यारे साथियों, अब बात करते हैं कच्चे घरों में रहने वालों की। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। में रहने वालों को कुल 3,500 रुपये सहायता और शहरी क्षेत्रों में 5 लाख रुपये सहायता देने की योजना अब लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोई भी गरीब परिवार अब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। सभी पात्र लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा। आज मुख्यमंत्री ने माताओं और बहनों के लिए भी बड़ी सौगात दी है। जो महिलाएं उज्ज्वला योजना से वंचित रह गई थीं, उन्हें अब मुफ्त गैस कनेक्शन और हर महीने एक एलपीजी सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। इतना ही नहीं, हर महिला को हर महीने 2,000 रुपये सब्सिडी भी दी जाएगी। अगर आप बिहार की महिला हैं और यह लाभ पाना चाहती हैं तो वीडियो में बने रहिए, पूरी प्रक्रिया आगे बताई जाएगी। सरकार गरीब बिहार वासियों को पक्का मकान दिलाने में सहायता दे रही है ताकि आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित रह सकें। मुख्यमंत्री आवास योजना में फॉर्म भरने पर 1 हफ्ते के भीतर राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगर आप घर बैठे ही आवेदन करके पैसा लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें पक्का मकान। आपको पूरी जानकारी भेज दी जाएगी और आप सीधे कॉल करके बात भी कर सकेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद आज शपथ ग्रहण समारोह के ठीक अगले दिन राज्य में योजनाओं की बरसात शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने आज कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। शुरुआत करते हैं लखपति दीदी योजना से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि अब इस योजना का दायरा और बढ़ाया जा रहा है और हर नई सरकार के गठन के साथ महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लागू कर दिया गया है। यह रकम 1 वर्ष में किस्तों में दी जाएगी, जिसमें हर महीने 2,800 रुपये सीधे बैंक खाते में भेजे जाएंगे। यदि आप महिला हैं और यह 2,800 रुपये प्रतिमाह पाना चाहती हैं, तो कौन कौन से कागजात चाहिए होंगे और घर बैठे आवेदन कैसे करना है, सब कुछ बताया जाएगा। देश भर में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और नई सरकार आने के बाद इस संख्या को और बढ़ाया जा रहा है। अब दूसरी बड़ी खबर पर आते हैं। शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि अब सभी माताओं को हर महीने 3,500 रुपये की राशि दी जाएगी। यह पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की यह 25 बड़ी खबरें बिहार की जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही खबरें थीं जिनके बारे में आपको कुछ अंदाजा भी नहीं था। तो दोस्तों, आप भी अगर नई और लेटेस्ट बिहार की खबरें देखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई खबरें आपको सबसे जल्द देखने को मिल सके। दोस्तों,
आपके अपने YouTube चैनल का मकसद है कि सबको अच्छी और नई नई लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना। और दोस्तों, आपको ये खबरें देखकर और सुनकर कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें भी बहुत अच्छा मोटिवेट मिलता है और हम आपके लिए नई और लेटेस्ट खबरें लेकर रोजाना हाजिर होते हैं। और दोस्तों, आपने यह वीडियो किस जगह से देखा है, अपने शहर का नाम और अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और साथ ही दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई लेटेस्ट वीडियो के साथ और नई नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत।